रामायण एक ऐसी महागाथा जो हम सभी के रोम रोम में बसी है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के जन्म से लेकर उनकी पूरी जीवन यात्रा को तो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन इस जानी पहचानी कहानी की सतह के नीचे कुछ ऐसे गहरे रहस्य, अनदेखे किस्से और ब्रह्मांडीय जुड़ाव भी छिपे हैं जो इस महाकाव्य को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह से बदल सकते हैं। आज के इस सफर में हम रामायण के उन 15 अनसुने रहस्यों से पर्दा उठाएंगे, जिनमें हनुमान जी की अपनी रामायण, भगवान राम की बड़ी बहन शांता की कहानी और लक्ष्मण जी का वो महान निद्रा त्याग शामिल है जो अक्सर मुख्य कथाओं की चमक में कहीं छिप जाते हैं। तो चलिए पुरानी मान्यताओं से परे इन रहस्यों की गहराई में उतरते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी बात की गहराई में उतरते हैं। एक बहुत ही आम धारणा है कि महर्षि वाल्मीकि ने ही सबसे पहले रामायण की रचना की थी, राइट? लेकिन सच्चाई एक अलग ही दिशा में इशारा करती है। वास्तव में वाल्मीकि जी से भी बहुत पहले प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी ने रामायण रच दी थी। जी हाँ, जब वाल्मीकि जी को अपने गुरु से इस बात का पता चला तो उन्होंने देखा कि हनुमान जी ने शिव आराधना के दौरान अपने नाखूनों से ही पत्थरों पर पूरी राम कथा उकेर दी थी, और वो रचना इतनी अद्भुत और जीवंत थी कि उसके सामने दुनिया की कोई और रचना टिक ही नहीं सकती थी। अब सोचिए, जब महर्षि वाल्मीकि ने पत्थरों पर उकेरी गई उस हनुमान रामायण को देखा होगा तो उन पर क्या बीती होगी। वे सच में निराश हो गए। उन्हें लगा कि उनकी अपनी लिखी रामायण तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर हनुमान जी का वो निस्वार्थ समर्पण देखने को मिलता है। हनुमान जी के लिए अपनी रचना की प्रसिद्धि कोई मायने नहीं रखती थी। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रभु श्री राम की महिमा सर्वोपरि थी। इसीलिए बिना एक सेकंड की भी हिचकिचाहट के हनुमान जी ने अपनी उस पूरी की पूरी शिला रामायण को उठाया और समुद्र में विसर्जित कर दिया, ताकि पूरी दुनिया का ध्यान सिर्फ वाल्मीकि जी की महान रचना पर केंद्रित रहे। वाकई त्याग की ऐसी मिसाल कहीं और देखने को नहीं मिलती। अब इस 24,000 के आंकड़े की जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इसका सीधा कनेक्शन एक बेहद पवित्र मंत्र से है। वाल्मीकि रामायण में कुल 24,000 श्लोक हैं, और ध्यान दीजिए, ये कोई ऐसा ही रैंडम नंबर नहीं है। गायत्री मंत्र में ठीक 24 अक्षर होते हैं। इस महाकाव्य को इतने अद्भुत तरीके से रचा गया है कि हर 1,000 श्लोक के बाद आने वाले श्लोक का पहला अक्षर गायत्री मंत्र के अगले अक्षर से शुरू होता है। मतलब रामायण के 24,000 श्लोक मिलकर संपूर्ण गायत्री मंत्र का निर्माण करते हैं। ये सिर्फ कोई संयोग नहीं है, बल्कि उस दौर की एक अत्यंत उच्च स्तर की आध्यात्मिक और साहित्यिक रचना का जीता जागता प्रमाण है। चलिए अब जरा राज परिवार के उन पन्नों को पलटते हैं जो अक्सर मुख्य कहानियों से गायब रहते हैं। हम बचपन से सुनते आए हैं कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? दरअसल इन चारों भाइयों से बड़ी उनकी एक बहन भी थी। जी हाँ, राजा दशरथ की सबसे बड़ी पुत्री, जिनका नाम था शांता। चूंकि अंग देश के राजा रोमपाद की अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए राजा दशरथ ने शांता को उन्हें गोद दे दिया था। राजा रोमपाद ने बड़े प्यार से उनका पालन पोषण किया। बाद में जब अंग देश में भयंकर सूखा पड़ा, तब रिंग ऋषि के वहां आने और शांता के साथ उनके विवाह के बाद ही उस राज्य में फिर से मूसलाधार बारिश हुई थी। ये एक ऐसा पारिवारिक रहस्य है जो रामायण की पृष्ठभूमि को एक नया ही आयाम देता है। ये तो हम सब जानते हैं कि प्रभु श्री राम साक्षात भगवान विष्णु के अवतार थे, लेकिन क्या उनके भाई सिर्फ साधारण मनुष्य थे? बिल्कुल नहीं। उनका स्वरूप भी पूरी तरह से दिव्य था। जहां लक्ष्मण जी को भगवान विष्णु के विश्राम के आधार यानी शेषनाग का अवतार माना जाता है, वहीं भरत जी साक्षात भगवान विष्णु के अजेय अस्त्र सुदर्शन चक्र का रूप थे, और सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न जी भगवान विष्णु के पवित्र शंख के अवतार थे। अगर इसे ध्यान से समझें तो ये साफ दिखता है कि पूरी की पूरी ब्रह्मांडीय शक्ति ही मानव रूप लेकर अयोध्या के राजमहल में एक साथ उतर आई थी। अब आते हैं इस नंबर 14 पर। ये सिर्फ वनवास के 14 साल नहीं है, ये एक ऐसे अकल्पनीय त्याग की कहानी है जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। वनवास में लक्ष्मण जी का एकमात्र लक्ष्य अपने बड़े भाई और भाभी की रक्षा करना था, और इसके लिए उनका लगातार जागते रहना बेहद जरूरी था। इसीलिए उन्होंने निद्रा देवी का आवाहन किया और उनसे पूरे 14 साल तक नींद न आने का वरदान मांग लिया। निद्रा देवी मान तो गई, लेकिन प्रकृति का संतुलन भी तो बनाना था। किसी न किसी को तो लक्ष्मण जी के हिस्से की नींद लेनी ही थी। तब लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला ने इस भारी जिम्मेदारी को स्वेच्छा से स्वीकार किया। वो पूरे 14 सालों तक राजमहल में सोती रहीं ताकि उनके पति अपना कर्तव्य निभा सके। बिना उर्मिला के इस खामोश बलिदान के रामायण की कहानी वाकई अधूरी है। अब बात करते हैं भगवान शिव के उस शक्तिशाली और विनाशकारी धनुष पिनाक की, जिस पर माता सीता के स्वयंवर की पूरी शर्त टिकी थी। पर सोचने वाली बात यह है कि राजा जनक ने इतनी असंभव सी शर्त रखी ही क्यों थी?
दरअसल इसके पीछे भी एक कहानी है। बचपन में एक दिन खेलते खेलते माता सीता ने भगवान शिव के इस भयंकर भारी धनुष को बहुत ही आसानी से उठा लिया था। राजा जनक ये देखकर पूरी तरह सुन्न रह गए और उन्होंने उसी पल ये तय कर लिया कि उनकी बेटी की शादी सिर्फ उसी शूरवीर से होगी जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा पाएगा। ये वही पिनाक है जिसे हिलाने में उस वक्त का सबसे ताकतवर योद्धा यानी रावण भी पूरी तरह से विफल हो गया था। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे कर्म और नियति का चक्र युगों युगों तक घूमता रहता है। देखिए, त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम ने छिपकर वानर राज बाली का वध किया था, तो बाली की पत्नी तारा ने गहरी पीड़ा और गुस्से में आकर राम जी को एक श्राप दिया था। उन्होंने कहा था कि जिस तरह उनके पति की जान गई है, ठीक उसी तरह अगले जन्म में प्रभु श्री राम की भी मृत्यु होगी। और पता है, ये श्राप द्वापर युग में जाकर सच साबित हुआ। जब श्री राम ने भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया, तो उनके जीवन के आखिरी पलों में एक बहेलिये ने अनजाने में उनके पैर पर तीर मार दिया था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वो बहेलिया कोई और नहीं बल्कि पिछले जन्म का बाली ही था। नियति का ये चक्र सच में अचूक है। रावण एक ऐसा नाम जो आज भी भयंकर अहंकार और ताकत का प्रतीक है। लेकिन क्या रावण उसका असली नाम था? जी नहीं। हुआ यूं कि एक बार अपनी ताकत के नशे में चूर होकर उसने भगवान शिव के निवास यानी सीधे कैलाश पर्वत को ही उठाना शुरू कर दिया। भगवान शिव का ध्यान टूटा और उन्होंने बड़े आराम से सिर्फ अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को वापस नीचे दबा दिया। नतीजा, रावण की उंगलियां पर्वत के नीचे बुरी तरह कुचल गईं और वो दर्द के मारे भयंकर गर्जना करने लगा। उसकी उसी भयानक चीख की वजह से भगवान शिव ने उसे रावण नाम दिया, जिसका मतलब ही होता है जोर से दहाड़ने वाला। और उसी दर्द और फिर जागी चरम भक्ति के बीच रावण ने उस मशहूर शिव तांडव स्तोत्र की रचना कर डाली थी। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस महाकाव्य में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जो हमारी सोच को पूरी तरह झकझोर देते हैं। सोचिए, रामेश्वरम से लंका तक पुल बनाने से पहले प्रभु श्री राम को भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए एक यज्ञ करना था। नियम के मुताबिक इस यज्ञ के लिए उस समय के सबसे बड़े और विद्वान शिव भक्त ब्राह्मण की आवश्यकता थी। और उस वक्त पूरे ब्रह्मांड में रावण से बड़ा शिव भक्त कोई था ही नहीं। ये कितनी बड़ी विडंबना है। जिस रावण की लंका पर श्री राम हमला करने वाले थे, उसी रावण को उन्होंने अपना यज्ञ संपन्न कराने के लिए आमंत्रित किया। और रावण ने भी क्या किया? उसने एक सच्चे ब्राह्मण का फर्ज निभाया, यज्ञ पूरा कराया और श्री राम को उनके मकसद में कामयाब होने का आशीर्वाद भी दिया। अब कुंभकर्ण के वो हमेशा सोते रहने वाले किस्से को लेते हैं। हमें लगता है वो उसका वरदान था, लेकिन असल में वो देवताओं की एक बहुत ही चालाकी भरी चाल थी। जब कुंभकर्ण ब्रह्मा जी को खुश करने के लिए कठोर तपस्या कर रहा था, तो देवराज इंद्र की हालत खराब हो गई। उन्हें डर सताने लगा कि कहीं कुंभकर्ण वरदान में इंद्रासन यानी स्वर्ग का सिंहासन ही ना मांग ले। तब इंद्र के गिड़गिड़ाने पर देवी सरस्वती ने एक चाल चली। जब कुंभकर्ण वरदान मांगने लगा, तो उन्होंने उसकी जीभ को थोड़ा सा भ्रमित कर दिया और कुंभकर्ण के मुंह से इंद्रासन की जगह निंद्रासन निकल गया, जिसका मतलब है हमेशा की नींद। जरा सोचिए, जीभ के एक छोटे से हेर फेर ने स्वर्ग के सिंहासन को हमेशा की नींद में बदल दिया। उसकी अपनी ही ताकत उसके लिए एक भयंकर श्राप बन गई। हम सब हनुमान जी को आजीवन बाल ब्रह्मचारी के रूप में पूजते आए हैं, लेकिन ये जानकर सच में बहुत हैरानी होती है कि उनका एक पुत्र भी था। जी हाँ, जिसका नाम था मकरध्वज। अब आप सोचेंगे, ये कैसे संभव है? कथाओं के मुताबिक जब लंका दहन के बाद हनुमान जी अपनी पूंछ की आग बुझाने और शरीर की भयंकर गर्मी को कम करने के लिए समुद्र में डुबकी लगाते हैं, तो उनके शरीर से पसीने की एक बूंद गिरती है। उस चमकती हुई बूंद को एक विशाल मछली निगल लेती है और उसी के गर्भ से जन्म होता है मकरध्वज का। मकरध्वज भी बिल्कुल अपने पिता की तरह ही महाशक्तिशाली था और आगे चलकर वो पाताल लोक का रक्षक बना। आइए अब अगले पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे एक रोमांचक मोड़ लेता है। पाताल लोक की बात निकली है, तो इस हैरतअंगेज घटना को कैसे भूल सकते हैं? युद्ध के दौरान एक ऐसा वक्त आया जब रावण के भाई अहिरावण ने छल से राम और लक्ष्मण जी का अपहरण कर लिया और उन्हें पाताल लोक ले गया। उन्हें बचाने के लिए हनुमान जी सीधे पाताल लोक पहुंच गए। वहां जाकर पता चला कि अहिरावण की जान 5 अलग अलग दिशाओं में रखे 5 दियों में बसती है और उसे तभी मारा जा सकता है जब उन 5 दियों को बिल्कुल एक ही समय पर बुझाया जाए। इस असंभव काम को संभव करने के लिए हनुमान जी ने अपना वो रोंगटे खड़े कर देने वाला पंचमुखी रूप धारण किया। नरसिंह, गरुड़, वराह, हयग्रीव और खुद हनुमान जी का मुख। इन 5 मुखों से उन्होंने एक साथ उन दियों को बुझाया, अहिरावण का अंत किया और अपने प्रभु की जान बचाई। जैसे जैसे हम अपने आज के इस कथासार के अंत तक पहुंचते हैं, एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा हो जाता है। रामायण सिर्फ एक युद्ध या किसी एक राजा की कहानी बिल्कुल नहीं है। ये भक्ति,
अकल्पनीय त्याग और नियति के ऐसे अनगिनत धागों से बुनी गई एक जटिल चादर है जिसके कई रंग शायद आज भी हमारी नज़रों से ओझल हैं। ये अनसुने रहस्य हमें बार बार याद दिलाते हैं कि हमारे महाकाव्यों की गहराई असीमित है। जितनी बार हम इनमें गोता लगाते हैं, हर बार ज्ञान का एक नया मोती हमारे हाथ लगता है। इन कथाओं को इस नए और गहरे नज़रिए से देखने के हमारे आज के इस सफ़र में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सोचिएगा ज़रूर, क्या ज्ञान और रहस्यों के ऐसे और भी अनगिनत धागे हैं जो अभी भी हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं? ये एक ऐसा विचार है जो यकीनन हमारे साथ हमेशा बना रहेगा।